हमारा विषय है राजनीति विज्ञान से 13वां लेसन है भारत के विदेशी संबंध, जिसके हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कि भारत की विदेश नीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या योगदान दिया गया। पहले भी हम इसमें पढ़ चुके हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति का जो प्रतिपादन था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ही किया गया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही पंचशील के सिद्धांतों को मान्यता दी गई थी। पंचशील के सिद्धांत क्या थे? इसमें 5 सिद्धांत थे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्रश्न 2 है, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति क्या है। गुट निरपेक्षता एक ऐसा गुट बना जो कि किसी के भी पक्ष में नहीं था। भारत एक गुट निरपेक्ष देश है। जैसे कि आपको बताया कि रूस और अमेरिका 2 महाशक्तियाँ बन चुकी थी। लगभग सभी देशों ने अपना अपना समर्थन किसी एक देश को देना, किसी एक शक्ति के साथ जाना तय कर लिया था, जबकि भारत ने दोनों में से किसी के साथ ना जाकर स्वयं एक गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया कि हम विश्व शांति के साथ दोनों गुटों के साथ हैं और दोनों के खिलाफ भी नहीं हैं। गुट निरपेक्षता की नीति शांतिवादी की नीति है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के अनुसार गुट निरपेक्षता में ना तो तटस्थता थी और न ही समस्याओं के प्रति उदासीनता थी। उसमें सिद्धांतों के आधार पर सक्रिय और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की भावना भी निहित थी। विश्व को युद्ध और आर्थिक विनाश से बचाने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न 3, पंचशील से क्या अभिप्राय है। पंचशील की जो सिद्धांत थे इसकी मान्यता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दी गई थी। अप्रैल 1954 में भारत और चीन के मध्य एक व्यापारिक समझौता हुआ था। इस व्यापारिक समझौते की प्रस्तावना में 5 सिद्धांत दिए गए थे जो कि सामूहिक रूप से इसको पंचशील कहा गया। जो सिद्धांत थे, पहला, परस्पर अक्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा, परस्पर आक्रमण ना करना। तीसरा, परस्पर आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप ना करना। चौथा, समानता तथा परस्पर लाभ। और 5वां था शांति में सह अस्तित्व। चौथा प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच किन 2 मतभेदों के कारण 1962 का सैनिक संघर्ष हुआ था। पहली समस्या थी चीन की तिब्बत की समस्या। 1962 के भारत चीन के युद्ध की सबसे बड़ी समस्या तिब्बत की समस्या थी। चीन ने सदा तिब्बत पर अपना दावा किया, जबकि भारत इस समस्या को तिब्बत वासियों की भावनाओं को ध्यान में रखकर सुलझाना चाहता था। और दूसरा इसका विवाद था सीमा विवाद। भारत चीन के बीच युद्ध का एक कारण सीमा विवाद था। भारत ने हमेशा मैकमोहन रेखा को स्वीकार किया, परंतु चीन ने उसको स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ गया कि इसने एक युद्ध का रूप धारण कर लिया था। प्रश्न 5, शिमला समझौता क्या था। इस पर हस्ताक्षर करने वाले कौन कौन थे। जुलाई 1972 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे कि शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुख्य बातें थी, दोनों देश आपसी मतभेदों को भुलाकर शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे। और दूसरा था, दोनों देश एक दूसरे की सीमा पर आक्रमण नहीं करेंगे। प्रश्न 6, भारत ने एक परमाणु शक्ति बनने का निर्णय क्यों लिया। भारत ने परमाणु शक्ति और परमाणु हथियार बनाकर दूसरे देशों के आक्रमण से बचने के लिए न्यूनतम अवरोध की स्थिति प्राप्त करना चाहता था। इसलिए भारत के लिए परमाणु नीति और परमाणु हथियार बनाने के लिए इसलिए भी आवश्यक हो गया था क्योंकि भारत के 2 पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार थे, जिसकी वजह से 1962 और 65 में वो बार बार भारत को आंखें भी दिखा रहे थे। तो उनको ये एहसास करवाने के लिए कि भारत के पास भी परमाणु हथियार हैं, तो इसलिए परमाणु शक्ति बनने का निर्णय भारत ने लिया था। प्रश्न 7, 1962 के भारत चीन युद्ध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे प्रभावित किया। भारत चीन युद्ध ने प्रतिपक्ष को भी प्रभावित किया। 1959 में चीन के साथ संबंध के बारे में भारतीय साम्यवादी के जो थे 2 गुट बन चुके थे। 1962 में चीन के आक्रमण के बाद मतभेद और ज़्यादा बढ़ गया था। चीन के आक्रमण को आक्रमण कहा और इसका मुकाबला करने के लिए भारत सरकार को पूरी सहायता देने का वचन किया एक गुट ने, जबकि दूसरे गुट ने, जो कि चीन के ज़्यादा प्रभाव में था, इसे सीमा विवाद कहकर उसने पुकारा। यानी कि एक गुट भारत को पूरी सहायता दे रहा था, जबकि दूसरा
चीन के समर्थन में था। तो इसके बाद इसके दो गुट बन चुके थे। भारतीय साम्यवादी दल पहले 1964 में वामपंथी सदस्य हैं जिनकी संख्या लगभग 1/3 थी। भारतीय साम्यवादी दल से अलग होकर उन्होंने मार्क्सवादी दल की स्थापना कर ली थी। प्रश्न 8, कारगिल संघर्ष का उल्लेख। कारगिल संघर्ष का प्रमुख कारण पाकिस्तानी सेना द्वारा नियंत्रण सीमा के निकट भारतीय क्षेत्र के कुछ भागों पर कब्जा कर लेना था। और दूसरा कारण था, कारगिल संघर्ष का एक प्रमुख कारण था कि पाकिस्तान की भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति थी। प्रश्न 9, दलाई लामा ने भारत में शरण क्यों ली? दलाई लामा तिब्बत के एक धार्मिक नेता थे। 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर लिया था। 1958 में तिब्बत में चीनी आधिपत्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह भी किया गया, जिसे चीनी सेनाओं द्वारा दबा दिया गया था। तिब्बत की स्थिति बहुत ज़्यादा पिछड़ भी चुकी थी। तिब्बत की स्थिति अधिक बिगड़ने के कारण 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण ले ली थी। प्रश्न 10, भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर करने से क्यों इनकार कर दिया था? CTBT यानी कि परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, एक नियम बना था ऐसा, तो उसके ऊपर भारत ने हस्ताक्षर करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था। इस पर हस्ताक्षर ना करना राष्ट्र के हित में नहीं है। भारत के दो पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है और दोनों ही देश भारत पर आक्रमण कर चुके हैं। इसी वजह से भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। ताशकंद समझौता सन 1966 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न 12वां, भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि कब और क्यों हस्ताक्षर किए? उसके ऊपर भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि पर 9 अगस्त 1971 को हस्ताक्षर किए ताकि पाकिस्तान से युद्ध छिड़ने पर यदि अमेरिका और चीन का साथ दे तो सोवियत संघ भारत का साथ देगा। ये थे हमारे पाठ नंबर 13 ये भारत के विदेशी संबंध के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।